द बर्निंग क्वेश्चन, जलता हुआ एक सवाल है। और ये हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में एक बच्चा है जिसका ये क्वेश्चन है और काफ़ी क्यूरियस रहता है और अच्छे क्वेश्चन पूछता भी है। तो उन्हीं उसकी क्यूरियोसिटी से निकला हुआ एक क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि उसने कहीं बुक से ये क्वेश्चन उठाया है या खुद से पूछा है, बट कॉमनली ये क्वेश्चन आता है। और इसका जवाब ये है, इसने पूछा है कि आग क्या है, व्हाट इज़ फायर। इसने पूछा है व्हाट इज़ फायर, दैट्स वाई आई गिवन दिस टॉपिक नेम द बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ फायर, आग क्या है, ये पूछ रहा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे 5-7 मिनट के अंदर। व्हाट इज़ फायर, ओके, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस। व्हाट इज़ फायर, आग क्या होती है। तो जैसा कि अगर हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दें, गौर करें मैटर की, तो पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जैसे तुम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो ना, तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर तुम डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़ जाते हो, स्टेट ऑफ मैटर है मतलब ये ऐसे ही रहता होगा, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में। फिर तुम्हें साइंस की बुक में थोड़ा सा तुम्हें इसकी ओर ध्यान दिलाया जाता है कि नहीं देखो, सॉलिड ही लिक्विड में आ जाएगा कब, जब तुम उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा दोगे, है ना। और फिर उसी सॉलिड में जब सॉलिड लिक्विड में आ चुका है, लिक्विड के पार्टिकल की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो फिर वो कहाँ आ जाता है, गैस में आ जाता है। ये बहुत बेसिक है ना, तुम्हारी 8th-9th की बुक में गिवन होता है ये कि पार्टिकल की एनर्जी अगर कम है तो सॉलिड स्टेट में होता है, पार्टिकल की एनर्जी अगर वही ज़्यादा हो जाए तो लिक्विड स्टेट में आने लगता है। वाइब्रेशन, पार्टिकल अगर स्लो वाइब्रेशन में है तो वो सॉलिड है, पार्टिकल अगर तेज वाइब्रेशन में आ गए तो वो लिक्विड आ गया, और तेज वाइब्रेशन में आ गए तो वही गैस हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ और हुआ, वही पार्टिकल्स अगर दूर दूर वाइब्रेट करने लगे तो गैस, पास पास करने लगे लिक्विड, थोड़ा और पास वाइब्रेशन है तो सॉलिड। उसी तरह से सिमिलरली अगर तुम जब गैस स्टेट में पार्टिकल आ चुके हैं, मैटर गैस स्टेट में आ चुका है, जब तुमने बहुत एनर्जी दे दी है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि और एनर्जी दे तो क्या होगा, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। और जब तुम उन गैसियस स्टेट में आए हुए पार्टिकल को और एनर्जी दोगे तब वो तुम्हें कुछ और दिखने लगेंगे, तब वो गैस के फॉर्म में नहीं दिखेंगे, किसी और फॉर्म में आ जाएंगे। तो आग भी वही फॉर्म है। जिस भी मैटर को तुमने बर्न किया है, जलाया है, वो मैटर पहले क्या हुआ, जैसे लकड़ी तुमने जलाया तो लकड़ी क्या, जब तुम गर्म करते हो क्या वो लिक्विड बनती है, नहीं, वो सीधे किस में आती है, गैस निकल रही है उसके अंदर, जो गैसेस फॉर्म में आती है। क्योंकि लकड़ी है क्या, उसमें कार्बन है, उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, वही तो बाहर निकलती है, वो जलने लगता है। तो पहले गैस निकली, गैस को और हीट मिली, तो फिर वो येलो कलर की लाइट, तो कभी वाइट कलर की लाइट, डिपेंड करता है कि मैटर कैसा था, उसके अंदर गैसेस कौन सी थी, है ना, उस पर कलर आता है। तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि कलर भी हमें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी का वाइब्रेशन अलग है तो उसका कलर अलग होगा, किसी का वाइब्रेशन अलग है तो उसका कलर अलग होगा। तो यही हो रहा है। तो जब तुमने किसी वुड को या वुडन ब्लॉक को जलाया और वो गर्म हुआ, गर्म होते होते उसमें जो गैसेस थी वो बाहर आई और फिर गैसेस और हीट हुई, तब वो फॉर्म ले लिया उन्होंने आग का। जिस फॉर्म में तुम्हें दिख रही है, वो जो आग दिख रही है, असल में वो क्या है, गैसेस में की जो गैसियस स्टेट में एनर्जी होती है उससे भी ऊपर की एनर्जी है वो उनकी, तब वो ऐसा दिख रहे हैं। उनका वाइब्रेशन जो गैसियस स्टेट में होता है उससे भी ज़्यादा वाइब्रेशन हो चुका है पार्टिकल्स का, तब वो तुम्हें आग उस फॉर्म में दिख रहे हैं जो कि आग दिख रही है। और यही फॉर्म जो कि जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इस फॉर्म को जो फॉर्म गैसियस स्टेट की एनर्जी से भी ज़्यादा होता है, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये पहले से डिस्कवर्ड स्टेट है मैटर का। साइंटिस्ट ने बताया है कि स्टेट के 5 मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, गैस जानते हैं, बट देखो ये चौथा नहीं मिल रहा है। जिस बेस पे तुमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन किया है, उस बेस पे अगर तुम डिफाइन करते हुए चलते हो तो ये तुम्हें चौथा स्टेट नहीं मिल रहा है मैटर का। कैसे डिफाइन किया है तुमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को?
सॉलिड का वाइब्रेशन, सॉलिड अगर मटेरियल सॉलिड में है तो उसमें उसके पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वाइब्रेशंस कम है ना, पास पास वाइब्रेट हो रहे हैं। लिक्विड में दूर दूर वाइब्रेट हो रहे हैं और गैस में और दूर दूर हो रहे हैं, उसमें एनर्जी ज़्यादा आ चुकी है। तो जब तुमने और एनर्जी दे दी तब वही मैटर कैसा दिख रहा है, आग जैसा दिख रहा है। और तब वो स्टेट जो दिख रहा है तुम्हें मैटर का आग के रूप में, वो क्या है, वी कैन कॉल इट प्लाज्मा। नॉट कंप्लीटली प्लाज्मा है, बट प्लाज्मा को हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लगभग प्लाज्मा के फॉर्म में आ चुका है। तो एक्चुअली प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा मैटर के मॉलिक्यूल्स की एक्सट्रीमली एक्साइटेड अवस्था है, स्टेट है। बहुत ज़्यादा जब एनर्जी मैटर को मिल जाती है तब जिस रूप में वो दिखाई पड़ता है हमें, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये प्लाज्मा के फॉर्म में आ गई आग। जो आग है वो प्लाज्मा है, जो मैटर का फोर्थ स्टेट है। ऐसे ही इससे भी ज़्यादा एनर्जी दे दो अगर पार्टिकल्स को, तो एक और स्टेट मिलेगी। वो स्टेट कैसी होती है जो तुमने नहीं देखी है, क्योंकि ये जनरल लाइफ में दिखाई नहीं देती है। जनरल लाइफ में जो तुम्हें एनर्जी या मैटर का जो स्टेट्स दिखाई देते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में दिखाई देते हैं। अब एक और दिखा तुम्हें, आग। आग दिखी तुम्हें इसलिए तुमने पूछा। अब कुछ ऐसी चीज़ देखो जो आग से भी अलग हो, तब जब सवाल तुम्हारा उठेगा तो मे बी कि वो पांचवी अवस्था हो मैटर की, पर वो दिख नहीं रही तुम्हें, है ना। तो अभी तक जो तुम देख पा रहे हो उसमें अभी तक तुम आग को देख पा रहे हो, और आग जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट है ना। दैट इज कॉल्ड, फोर्थ स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा है ये, आग क्या है, प्लाज्मा है। ठीक, और क्या कह सकते हैं इसमें, और क्या बताना है तुम्हें? और कुछ तो नहीं रह गया? बर्निंग क्वेश्चन, आई थिंक बर्निंग क्वेश्चन को हमने बुझा दिया, अब आंसर मिल गया होगा। एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज। व्हाट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? अभी बताया ना, वही है। अभी तुम्हें प्लाज्मा क्या है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर, अत्यधिक रूप में ऊर्जा युक्त पदार्थ। वही पदार्थ अत्यधिक ऊर्जा में आ गया है तो प्लाज्मा के रूप में दिख रहा है, एक अलग रूप दिख रहा है जिसको तुम प्लाज्मा कह रहे हो। और एनर्जी दे दोगे इसको और ज़्यादा तो एक और रूप दिखाई देगा, आग जैसा नहीं, कोई और रूप होगा। तो उसे तुम्हें एक नाम देना पड़ेगा ना। तो नाम देगा कौन? जिसने उस स्टेट में लाया होगा उसको। अगर मान लो अनुभव लाया होता और अनुभव ने उस स्टेट में लाया होता तो फिर अनुभव कंडेंसेट कहलाता। आइंस्टीन और बोस ने उस स्टेट में लाया मैटर को, तो उन्होंने अपने नाम पे दे दिया, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। उन्होंने लाया था ना। ऐसे जनरल लाइफ में नहीं दिख रहा है वो स्टेट मैटर का। जनरल लाइफ में जो मैटर के स्टेट दिख रहे हैं वो अभी तक तुम्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस ही दिख रहे हैं। हाँ, तुमने आग की बात की, तो आग भी एक स्टेट जैसा, जो कि नया स्टेट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आग में जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो गैस की एनर्जी से भी ज़्यादा है, तो एक नया स्टेट हमने नाम दिया प्लाज्मा। इससे भी ज़्यादा एनर्जी के स्टेट में कौन लाएगा? अगर अनुभव आदित्य ले आए या अनुभव पूजा ले आए तो नाम हो जाएगा अनुभव पूजा कंडेंसेट, है ना। जो भी लाएगा वो अपने नाम पे रख देगा। तो उन्होंने मैटर का वो फॉर्म क्या क्या लाया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फोर्थ मैटर की चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेट है। और फिफ्थ स्टेट क्या है, जैसे तुमने कहा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ स्टेट। तो तुम समझ गए कि मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है, उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाते जाने पर, है ना, हो सकती है ना। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या हुआ, उन्होंने एनर्जी बढ़ाई थी कि घटाई थी? बढ़ाई थी? नहीं, कम की थी। उनके दिमाग में आया कि इतनी एनर्जी बढ़ गई है तो प्लाज्मा हो रहा है, अब उल्टा करके देखें, एनर्जी इतनी कम कर दें कि जितनी एनर्जी सॉलिड में होती है उससे भी कम हो जाए वाइब्रेशन, तब क्या होगा। तो सॉलिड में जो वाइब्रेशन होता है उससे भी कम एनर्जी करके जब उन्होंने देखा,
तब उन्हें एक नया स्टेट प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने कहा बोस कंडेंस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। और एनर्जी बढ़ाई नहीं, अभी हम लोगों ने कहा कि शायद एनर्जी इन्होंने बढ़ाई थी, बट एक्चुअली क्या है, एनर्जी इन्होंने कम की थी, है ना।